क्या दोस्तों आपको पता है कि इस धरती पर यानी इस दुनिया में इंसान की लेटे लेटे भी मौत हो सकती है और उसे पता भी नहीं चलता है कि किसी बीमारी या हार्ट अटैक क्या वजह था, यानी मौत होने का इंसान को पता भी नहीं चलता है। बिना किसी कारण के ऐसे कैसे हो सकता है? अगर आपके घर में पानी गर्म करने वाला गीजर है तो यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जानकारी आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। यानी फैक्ट नंबर 1, क्या आपने कभी सोचा है यानी जब भी हम कोई शुभ कार्य या दान करते हैं तो उसमें 100 में 1 ऐड क्यों करते हैं? यानी 101 रुपए ऐड कर क्यों देते हैं? यानी 100 में 1 रुपए ऐड करने को सगुन और ना करने को असगुन क्यों माना जाता है? इसके पीछे क्या है लॉजिक? जी हाँ दोस्तों, जब आप लॉजिक जानेंगे तो आप अचंभित रह जाएंगे, कहेंगे कि इससे पहले मुझे क्यों नहीं पता था। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा मेरे दोस्त। यानी आज 2 फैक्ट पर बात करेंगे वीडियो में। तो जी हाँ दोस्तों, फैक्ट नंबर 1, आपने कार्बन मोनोऑक्साइड गैस डिटेक्टर को कई होटल के रूम में लगे हुए आप देखे होंगे। यहाँ तक कि दोस्तों इस डिवाइस को लगाना कई शहरों में अनिवार्य है, जैसे होटल में तो ये अनिवार्य रहता ही है। यह डिवाइस हवा में पाए जाने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड गैस को यानी डिटेक्ट करता है और बताता है कि यहाँ पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की मात्रा कितनी है। यानी इंसान को ये पता भी नहीं चलता है कि जिस आप रूम में हैं उस रूम में यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना है। ना तो कोई इसका सुगंध होता है, ना ये दिखता है और ना ही इसका कोई आकार होता है। इससे ये इंसान को पता नहीं चलता है कि उसके रूम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कितना है। इसलिए इस यंत्र को लगाना अनिवार्य होता है। जब भी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है तो इस यंत्र में यानी अलार्म बजने लगती है, जिससे यानी हम इंसान को पता चल जाता है कि इस रूम में कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है। तो फिर आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो चलिए दोस्तों, जो लॉजिक है वही आपको बताते हैं। तो सुनो, इस दुनिया में लाखों लोग हर साल यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस के कारण यानी मरते हैं। इंसान रूम में बैठे बैठे मात्र 20 मिनट के अंदर में अपना दम तोड़ सकता है यानी इस गैस के कारण। यह सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि पहले आपको ये फैक्ट पता नहीं थी। इसके बारे में दोस्तों सबसे खतरनाक बात यह है कि इस गैस का ना तो कोई रूप होता है, ना ही कोई गंध होता है और ना ही कोई रंग होता है, जिससे इंसान को पता नहीं चलता है कि उसके रूम में यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस कितना है। ये कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस आपके बाथरूम के गीजर से भी निकल सकता है, जनरेटर से भी निकल सकता है और सामान्य तौर पर खाना बनाने वाले एलपीजी गैस से भी ये निकल सकता है। सामान्य तौर पर हम लोग यानी एलपीजी गैस सिलेंडर से यानी खाना बनाते हैं। तो जिस घर में हम लोग खाना बनाते हैं उस घर में अगर वेंटिलेटर नहीं होता है तो उसमें से लीक होने वाली गैस से यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड उत्पन्न करती है और धीरे धीरे कहे तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ जाती है और इंसान की मौत हो जाती है और पता भी नहीं चलता है कि आखिर ये कैसे हुआ। तो आइए दोस्तों इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। मान लीजिए दोस्तों कि कोई आपका दोस्त एक होटल के रूम में गया है और वो रूम में बैठकर किसी से बात कर रहा है। वो बात करते करते यानी बेड पर लेट जाता है और वैसे ही बात कर रहा है। यानी गैस की मात्रा इतनी हो चुकी है कि वो बात करते करते उसको थकान महसूस होने लगेगा और धीरे धीरे वो स्लीपिंग मूड में आने लगेगा। उसको लगेगा कि अब थकावट हो रही है और उसको लगेगा कि अब थोड़ा सा हमें आराम करना चाहिए। उसको ये पता नहीं है कि यहाँ पर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उसकी 20 मिनटों में जान ले सकती है, पर उसे ये पता नहीं है। वो सोचेगा कि थोड़ा सा बॉडी हरासमेंट हो चुका है, जिसके कारण यानी थकान एहसास हो रहा है और कुछ देर में वो स्लीपिंग यानी सो जाएगा और वो सोच भी नहीं पाएगा कि उसकी मौत होने वाली है और वो सो जाएगा और उसकी कुछ देर में यानी कहे तो 20 से 25 मिनट के अंदर में उसकी मौत हो जाएगी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि ये गैस आपके रूम में भी है। तो दोस्तों आइए इसका सलूशन क्या है समझते हैं। यह खाना बनाने वाले सामान्यतः यानी एलपीजी गैस में, जैसे कि सामान्य तौर पर यानी घरों में खाना बनाया जाता है तो उस एलपीजी गैस में से अगर बाय द वे चूल्हा में से लीक होकर यह गैस निकलता है तो उससे रूम में यानी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। तो इसका सलूशन यही है
कि आप जब भी खाना बनाएं तो यानी उस रूम में बनाते हैं जिस रूम में वेंटिलेटर होना चाहिए, और यानी कहे तो विंडो भी होना चाहिए जो कि खाना बनाते समय दोनों खुला होना चाहिए, जिससे अगर इसमें से गैस लीक होती है तो वो बाहर निकल जाएगी और आपके रूम में कहे तो कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस उत्पन्न नहीं होगी। और बात करें दोस्तों बाथरूम गीजर की, तो यहाँ तक आपको बता दें यानी कि बाथरूम गीजर अगर इलेक्ट्रिशियन है, अगर इलेक्ट्रिक पर चलता है तो वो तो बेटर है, उससे कोई यानी हानि नहीं होने वाली है। अगर गीजर गैस वाला है तो उससे आपको क्षति पहुंच सकती है। अगर गैस वाला गीजर है तो उसको 3 से 4 माह पर उसको दिखाते रहना चाहिए कहीं उसमें से गैस तो लीक नहीं कर रही है। अगर गैस लीक करती है किसी वजह से, तो जैसे आप जानते हैं कि बाथरूम कितना छोटा होता है, उसमें मात्र 15 से 20 मिनट में गैस भर जाएगा और जो इंसान उसमें होगा उसकी मौत हो जाएगी। यानी दोस्तों इसका सलूशन है गैस वाले गीजर को यानी 3 से 4 माह पर ठीक कराते रहना चाहिए, और बाथरूम में भी यानी वेंटिलेटर का होना अनिवार्य है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं फैक्ट नंबर 2। जी हाँ दोस्तों, यानी शुभ मुहूर्त यानी कहे तो यानी पूजा पाठ और कहें तो दान, यानी तीनों पर बात करने वाले हैं दोस्तों। यानी सबसे पहले शुभ मुहूर्त में 101 रुपये क्यों दिया जाता है, यानी 100 रुपया में 1 रुपये ऐड कर क्यों दिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें यानी शादी यानी कहे तो शादी 2 व्यक्तियों का बीच एक आजीवन संबंध को दर्शाता है, जिसमें हम कभी भी एक दोस्त दूसरे दोस्त की शादी में कोई गिफ्ट देते हैं, यानी कोई शगुन के रूप में कोई तोहफा देते हैं जिसमें 100+1 देते हैं। इसका रीज़न यही है मेरे दोस्त कि जब भी अगर आप 100 रुपया देते हैं तो उसको अशगुन माना जाता है। क्यों? यानी अगर आप 100 रुपया देते हैं तो उसको 2 पार्टों में बांटा जा सकता है, 50-50। अगर आप 100 में 1+ ऐड कर देते हैं तो उसको 2 भागों में नहीं बांटा जा सकता है। अगर आप उसे 2 भागों में बांटते हैं तो 50.5 आएगा, तो यानी वो दशमलव में जाएगा, तो उसको यानी अलग अलग खंड नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इसे शगुन माना जाता है। 2 व्यक्तियों के बीच शादी हुई है तो उनके आपसी संबंध भी ऐसे अलग अलग खंड ना हो, इसका यही लॉजिक है। और बात करें यानी दान, जब भी दान करते हैं यानी डोनेट में यानी 100+1 की क्या वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें 100+1 की वैल्यू इसमें ये होती है कि जब भी हम 100 रुपया को आप देख रहे हैं, 100 रुपया के अंत में क्या होता है यानी 0, अंत में क्या होता है 0। अगर आप किसी को दान दे रहे हैं तो अंत में आपके 0 हैं, तो आप 0 किसी को दान में नहीं दे सकते हैं क्योंकि इसको अशगुन माना जाता है। अगर आप उसी में यानी 100 में 1+ ऐड करते हैं तो 101 हो जाता है, जो कि यानी शगुन माना जाता है, यानी 0 किसी को दान में नहीं दिया जाता। अगर आप 101 देते हैं तो अंत में क्या आ रहा है 1 आ रहा है, जो कि शुरुआत है, यानी किसी भी कार्य का शुरुआत हो सकता है 1 है, 1 प्रारंभिक नंबर है, यानी 1 शगुन माना जाता है। जब भी हम किसी को यानी दान में देते हैं तो 1 रुपया की वैल्यू हो, यानी 1 रुपया की वैल्यू उसको समझ में आए, इसीलिए 100+1 कर देते हैं। इसके पीछे का यही राज है। और इसके बाद बात करें दोस्तों यानी पूजा पाठ में, पूजा पाठ में 101 रुपये की क्या वैल्यू है, यानी इसको शगुन कैसे माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें जब भी हम कोई पूजा पाठ या हवन करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं यानी नई शुरुआत करते हैं, यानी हम जीवन की कुछ अच्छाइयों को दर्शाते हैं, यानी कुछ हम लोग स्टार्ट करते हैं तो पूजा पाठ होता है। जैसे शुभ विवाह हो गया, कथा पूजा यानी घर का कोई उत्सव हो जिसमें ये शुभ मुहूर्त माना जाता है। 100+1 की पूजा पाठ में क्या वैल्यू है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि 100 के अंत में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, तो मान लीजिए 0 क्या है, गणित में 0 क्या है, 0 की गणित में कोई वैल्यू नहीं है। अगर 0 किसी भी संख्या के साथ ना हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, यानी 0 ये दर्शाता है कि यहाँ से अब आप कुछ प्रारंभ कर सकते हैं। तो जब भी आप शुभ मुहूर्त का कोई कार्य कर रहे हैं तो वहाँ 0 नहीं होना चाहिए, वहाँ पर 1 होना चाहिए, इसीलिए 100 में 1 ऐड कर देते हैं। शुभ मुहूर्त को जब भी काम होता है तो 1 का मतलब गणित में यही होता है मेरे दोस्त कि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, आप यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर है, यहाँ से आप पिकअप पर जा सकते हैं। तो यानी दोस्तों यानी पैसा यानी कहे तो 100+1 का यही रीज़न था। इसका कोई दोस्तों यानी साइंटिफिक इफेक्ट नहीं है दोस्तों, ये तीनों जैसे कारण हैं। यानी कहे तो शादी में ऐड करने का यही मतलब होता है कि उसकी जीवन यानी उस 100+1 की जैसे ऐड रहे
और उनकी जीवन में बहुत सारे खुशियाँ आए। और दान में 100+1 का महत्व यही दिखाया जाता है कि 100 रुपया आपके पास कैसे बना, यानी एक एक रुपया की वैल्यू से वो 100 रुपया बना। और शुभ कार्य में 1 रुपया का यही महत्व दर्शाया जाता है कि आप 1 से शुरू कर कर बहुत आगे तक जा सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई रीज़न नहीं है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं दोस्तों कि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी मेरे दोस्त। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, और जो भी साथी पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए दोस्तों, आप लोग से मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।